हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उनके सम्मुख उल्लेखित गुण के अनुरूप नहीं है। और यहाँ पे हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं और इनके सामने हमें दिया गया ऑक्सीकरण सामर्थ्य, आयनीय गुण, बंध वियोजन एंथैल्पी और अंत में दिया हुआ है हाइड्रोजन हेलोजन बंध सामर्थ्य। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी किससे, वह होगी विकल्प से, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक विकल्प को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में। विकल्प ए में हमें क्या दिया हुआ है? ऑक्सीकरण सामर्थ्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीकरण सामर्थ्य दिया हुआ है। और हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में है F2, यहाँ पर है हमारे पास में Cl2, यहाँ पर हमारे पास में है Br2 और यहाँ अंत में हमारे पास में है I2। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो बच्चों देखो, हमें पता लग रहा है कि आकार आकार क्रमशः बढ़ेगा। आकार क्रमशः क्या होता है? बढ़ता है। और आकार यदि बढ़ रहा है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नाभिक का नियंत्रण कम होगा। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण कम होगा, इसका मतलब क्या है? हम एक तरीके से कह सकते हैं जो F2 है इसका ऑक्सीकरण सामर्थ्य अधिक होगा। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो Cl2 का, उसके बाद में यदि हम बात करें तो Br2 का, और अंत में यदि हम बात करें तो वो किसका हो जाएगा? I2 का हो जाएगा। अतः यह जो विकल्प है ये कैसा है? यह बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि यह विकल्प उसके सम्मुख उल्लेखित गुण के अनुरूप है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। विकल्प बी हमें क्या दिया हुआ है, एक बार हम बात कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है Mi, Mbr, Mcl और Mf के बारे में बात करते हैं। और कहने का मतलब ये हमें दिए हुए हैं आयनीय गुण के बारे में। अगर हम बात करें आयनीय गुण के बारे में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयनिक गुण। और आयनिक गुण के बारे में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जानते हैं कि F, Cl, Br एवं एवं I की यदि हम बात करें तो हम इनको किस नाम से जानते हैं? हेलोजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम इसके आयनिक गुणों के बारे में बात करें तो आयोडीन के बारे में हम लिख सकते हैं जो कि क्या होता है? 53 होता है। और 53 की यदि हम बात करें इसके परमाणु क्रमांक के बारे में तो इसको हम किस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं? ये हो जाएगा हमारे पास में क्रिप्टॉन। 53 के बाद में हम बात करेंगे 4d10, 5s2 और 5p5 हो जाएगा हमारे पास में। और यदि हम बात करें Cl2 के बारे में तो Cl2 क्या होता है हमारे पास में? 35 होता है। और यदि हम इसको समझना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर्गन। और आर्गन को याद में हम जो बचे हुए हमारे पास में 3d10 हो जाएगा। और ये हमारे पास में हो जाएगा 4s2, 4p5 हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम Br2 के बारे में समझना चाहें, नहीं ये हमारी Br2 की ही संरचना है ये Cl2 हमसे गलती से लिखाई में आया है। ये हमारी किसकी संरचना है? Br2 की। और यदि हम बात करें Cl2 के बारे में तो Cl2 की संरचना क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी हमारे पास में 17 की मतलब ये हो गया हमारे पास में नियॉन। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे 3s2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 3p5। और उसके बाद में यदि अंत में हम बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा F2। और F2 के बारे में यदि हम बात करें तो ये हमारे 9 नंबर पे होता है। और 9 नंबर की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में हीलियम हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे 2s2, क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? ये हो जाएगा हमारे पास में 2s2 और ये हो जाएगा लास्ट में हमारे पास में 2p5। अब हम बात करें इनके आयनिक गुणों के संदर्भ में तो हम जानते हैं जो I2 होता है ना, वो कैसा होता है?
वो होता है हमारे पास में ठोस। कैसा होता है? ठोस होता है। उसके बाद में हम बात करें तो Br2 है। Br2 किस अवस्था में होता है हमारे पास में? Br2 होता है हमारे पास में द्रव अवस्था में। और Cl2 और F2 के बारे में हम बात करें तो ये हमारे पास में गैसीय अवस्था में होता है। अर्थात इसके यदि हम आयनिक गुणों के क्रम के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में Mi। उसके बाद में हम बात करेंगे Mbr, जो कि यहाँ पे धातु से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर MCl, और अंत में हमारे पास में हो जाएगा MF। अब हम बात करते हैं विकल्प में दिए गए। तो विकल्प में जो दिया गया है वह आयनिक गुण से बिल्कुल मिलता है, अर्थात यह विकल्प कैसा हो जाएगा हमारा? सत्य विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प बी भी हमारे पास में सत्य है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। तो विकल्प सी जो है हमारे पास में क्या दिया हुआ है बच्चों? विकल्प सी में हमारे पास में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बंध वियोजन, बंध वियोजन एंथैल्पी। क्या दिया हुआ है? बंध वियोजन एंथैल्पी दी हुई है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो दिया हुआ है हमारे को F2Cl2। फिर उसके बाद में हम बात करें Br2, और अंत में हमारे पास में है I2। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर F और F के मध्य की यदि हम बात करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके मध्य क्या होगा। अरे भाई बिल्कुल, F और F के मध्य अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। और क्योंकि बंध वियोजन एंथैल्पी के बारे में, ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल होगा जिसकी वजह से ये जो बंध होगा ना बच्चों, वो कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर इसको व्यवस्थित करना चाहें तो ये हमारे पास में किस तरीके से होगा? Cl उसके बाद में हम बात करेंगे Br। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये Cl हो गया, Br हो गया, उसके बाद में F और F, और उसके बाद में अंत में हमारे पास में II हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो असली क्रम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, Br2 F2 और I2। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है यह विकल्प सामने दिए गए गुण के अनुरूप नहीं है। अनुरूप नहीं है, अर्थात ये कैसा होगा? असत्य होगा। कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर होगा। अंत में हमें जो दिया हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अंत में हमें दिया हुआ है डी विकल्प। और डी विकल्प के बारे में यदि हम बात करें तो हमें क्या दिया गया है? डी विकल्प में हमें बोला गया है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलोजन बंध सामर्थ्य। क्या दिया है? हाइड्रोजन हेलोजन बंध सामर्थ्य दिया है। अब हम समझते हैं इस चीज को। तो देखो, हाइड्रोजन और हेलोजन के बारे में यदि हम बात करें, जब ये दोनों के दोनों आपस में बंध बनाते हैं तो बंध बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ। वो ये कि यदि हम बात करें फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, फिर उसके बाद में हम बात करें Br के बारे में, फिर हम बात करें I के बारे में, तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सबसे बड़ा आकार I2 का होता है। उसके बाद में उससे छोटा आकार Br2 का होता है। उसके बाद में क्लोरीन का होता है। उसके बाद में फ्लोरीन का होता है। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ेगा। और जब आकार बढ़ेगा तो हेलोजन के साथ में जब हाइड्रोजन क्रिया करती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आकार बढ़ने की स्थिति में हाइड्रोजन बंध सामर्थ्य हाइड्रोजन बंध सामर्थ्य घटता है। क्या होता है? घटता है। और उसके घटने के पीछे का कारण क्या होता है? जो अतिव्यापन होना चाहिए, अतिव्यापन नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। अतः यहाँ पे जो क्रम होगा वो सबसे कम किसका होगा? HI का होगा। क्यों? क्योंकि HI I का है तो सबसे बड़ा क्रम है, सबसे बड़ा आकार है, तो वो सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं HBr बहुत आसानी के साथ है। उसके बाद में HCl हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको HCl कर देते हैं।
ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास में HF हो जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। अब हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। तो विकल्प में हमें दिया हुआ है सी, हमारा विकल्प निकल करके आया है, जो कि सामने दिए गए गुण के अनुरूप नहीं है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।